अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा बच्चे, इसके अंदर आपके पास कोई न्यू ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, जो हमने पीछे पढ़े हैं बस उन्हीं को आपस में यूटिलाइज करेंगे। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन है प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। तीन वेक्टर्स गिवन है और आपने स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये बात यहाँ होल्ड करती है। अब आपको एक बात बताती हूँ कि आपके पास ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है। अच्छा, इसको लिखने का बेटे तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल और बहुत इजी है। हम इसको, इस नाम को ना, ये जो एक डॉट आ रहा है और एक क्रॉस आ रहा है, ठीक है, इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, अब इसका नाम ऐसा क्यों है पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रिपल तीन फंक्शंस आ रहे हैं, तीन वेक्टर्स आ रहे हैं। स्केलर उन्होंने इसलिए लिखा है बच्चे, इसको सॉल्व करने से हमेशा नंबर आता है। ठीक है, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट से आंसर में नंबर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर में वेक्टर आता था। तो ये इसको सॉल्व करने से एक नंबर आता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा है स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपको बताती हूँ नंबर कैसे आता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटे, आपने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है और फिर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आप पुराने मेथड्स को अपने जो आपने यूज किया इकट्ठा करना चाहो, तो आप पहले बी को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसके आंसर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। ओके, बट मैं अभी आपको एक वे बताती हूँ कि इसको कलेक्टिवली कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ और आपको बताती हूँ। बेटे, अगर आप एक डिटर्मिनेंट ले लो इन तीनों वेक्टर्स का, वो आंसर सेम है अलग अलग सॉल्व करने से। कैसे? पहले आपके पास बच्चे दो वेक्टर्स होते थे तो आप आई जे के लिख के वो बैलेंस करते थे। अब आपके पास तीनों वेक्टर्स पूरे हैं, आपको आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए 3 -1 2, बी लिखा हुआ है 2 3 -1, सी लिखा हुआ है -1 2 -3। ठीक, अब सिर्फ इसको एक्सपैंड कर दें। ये 3 है, 3 के साथ आएगा 3 -1 2 -3, ये -1 है, इसके साथ आएगा 2 -1 -1 -3, और फिर 2 के साथ आएगा 2 3 -1 2। सही है बेटे, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो माइनस और माइनस +2, ये +1 हो गया, -6 -1, 2 2 जा 4, -3 यानी कि +3। ओके जी, इसको करें बेटे, ये आ गया 7 3 जा 21 और -7, 4 5 6 7, 7 2 जा 14, तो इधर से आपके पास आ गया -14। ठीक है, अब आपने बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी लेना है, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। चलो लेते हैं बाकी, बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर कौन सी टर्म लिखनी है, बी की 2 3 -1, फिर लिखनी है सी की -1 2 -3, और फिर ए की लिखनी है 3 -1 2। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज याद हो ना, तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बता देती हूँ, सोल्यूशन इसी तरह ही करवाऊंगी, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, अभी बता देती हूँ। बेटे, इस वाले का आंसर अगर आपने निकाला है, आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट में हम दो रो स्वैप करते हैं तो एक माइनस का साइन लगाते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 3 -1 जो है उसकी स्पेस ऊपर आ गई। ठीक है, उसको जब मैंने ऊपर लेके गई तो एक माइनस वो आ गया, यानी कि 3 -1 2 नीचे आ गया। ठीक है, फिर उस 3 -1 2 को मजीद नीचे यहाँ लेके आई हूँ, इन दोनों की जगह बदल गई, तो ये देखें 3 -1 2, तो दो माइनस आ गए, सो माइनस और माइनस प्लस, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। बट एनीवेज, अगर नहीं भी ऐसे समझ आई तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन को देख लें, वो सिर्फ एक हिंट के तौर पर, अगर आपको आगे कहीं पर यूज़ करनी पड़ी तो हम कर लेंगे। बट ये 2 के साथ आ गया 2 -3 -1 2, 3 के साथ आएगा दिस वन, और -1 के साथ आएगा -1 -3 3 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आने वाला है 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, -3 -2 -+ 3 3 जा 9,
-1 के साथ -2 + 9, बेटे इस सारे से भी आंसर आने वाला है -14। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड है C डॉट A क्रॉस B। ठीक है बेटे, अगेन टर्म्स लिखते हैं बेटे। C के लिए हमारे पास है -1 2 -3 3 -1 2 2 3 -1। -1 के साथ आ गया -1 2 3 -1, 2 के साथ आ गया 3 2 2 -1 और -3 के साथ आ गया 3 -1 2 3। बेटे ये 1 हो गया -6 -3 -4 3 3 9 +2। बेटे एक फॉर्मूले का माइनस होता है और एक -2 के साथ 2 था। इनटू -5 -7 9 10 11 6 5 अच्छा ये 6 नहीं 1 है, 5 आ गया +14 -33 अगेन -14 ही आता है। तो बेटे यहाँ से आपने बात प्रूफ कर ली कि ये तीनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। बेटे इस पार्ट को देखें तो इसमें आपके पास जो ए गिवन है, यहाँ पर डेटा खोलते हैं। बेटे ए ये गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। सी में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देख लें, इसमें आई कंपोनेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आई की जगह 0 लिखा है और जे और के। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी कि 2 1 0 लिखना है। नो, आई कंपोनेंट नहीं है तो आई की जगह 0। सेम डिटर्मिनेंट ओपन किया बेटे, ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। तीनों का आंसर हमारे पास -20 -20 -20 आया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है, बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डिटेल से आपको बता दिया। ट्रिपल प्रोडक्ट है तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले लाइन वाइज वेक्टर्स लिखते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। चैप्टर 2 में आपने बहुत डिटेल में डिटर्मिनेंट्स ओपन करने देखे हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 की आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है और आपने ये बात प्रूफ करनी है कि a डॉट बी क्रॉस सी का आंसर -b डॉट a क्रॉस सी के इक्वल है, वो -a डॉट सी क्रॉस b के इक्वल है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। a b c हमें गिवन है, हम ये सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि आंसर वाकई इसके इक्वल आता है कि नहीं। बच्चे सबसे पहले देखें a डॉट बी क्रॉस सी, a वेक्टर लिखा है, i j, k नहीं है तो यहाँ आ गया 0, b है, i नहीं है तो 0, j k 1 1, c i का आ गया 1, j नहीं है तो 0, k की जगह 1 आ गया। अब आपने इसे ओपन किया बेटे, 1 आ गया सबसे पहले, ये 4 टर्म्स हैं, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0। ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपको पता है -1 लिखते हैं, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, माइनस का साइन बीच में आ गया, प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। आपने इसे सॉल्व किया तो आंसर 2 आ गया। अब मैंने माइनस के बगैर पहले इस टर्म को सॉल्व किया, b डॉट a क्रॉस c, पहले b की टर्म लिखी, a की टर्म लिखी, c की टर्म लिखी। बेटे इसका पूरा प्रॉपर टर्म ओपन की तो मेरे पास -2 आया। अब आपको पता है इसके साइड पर क्या था, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये पिछले टर्म के इक्वल आ गया। सेम a डॉट c क्रॉस b फाइंड आउट किया, 1 के साथ ये 4 टर्म्स, इस 1 के साथ ये 4 टर्म्स, इसके साथ इन 4 टर्म से सॉल्व हुआ। आपके पास -2 आया, अगेन इसके साथ माइनस है, वो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो यहाँ से हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। बेटे इसी के पार्ट 2 में आपको अगेन 3 वेक्टर्स गिवन है, 7 -2 1 1 1, k नहीं है तो 0, इधर i नहीं है तो 0 1 -1। ठीक है हो गया बच्चे, इसको स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले 7 लिखा, इन 4 से सॉल्व होगा तो -1 इंटू 0। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस यहाँ पे लिखते हैं, वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +2। बेटे ये 4 टर्म्स इसके लिए यूज होंगी, तो 1 -1 जा -1, 0 0 जा 0, फिर 1 आया, 1 1 जा 1 0, इन तीनों को फिर सॉल्व किया, -8 आ गया। अब b डॉट a क्रॉस c मैंने सॉल्व की, सेम उसी पैटर्न पे, तो मेरे पास 8 आया। आपको पता है हमें इसके साथ एक माइनस के साथ प्रूव करना है, सो माइनस लगाया तो -8, पिछला आंसर और ये आंसर मैच कर गया। a डॉट c क्रॉस b, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया है,
तो बेटे अगेन 8 आया, आपको पता है इसके साथ माइनस साइन था, वो माइनस लगाया तो ये तीनों आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो ये बात प्रूव हो गई है, ठीक है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो उसमें आपको ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है और वो कह रहे हैं कि ये कोप्लेनर है, इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है, ये कोप्लेनर है। तो बेटे इसमें दो जगह एरर है, यहाँ माइनस है, इसको प्लस कर लें, इस प्लस को माइनस कर लें, अदरवाइज फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, ठीक है। कोप्लेनर की कंडीशन है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो कोप्लेनर है, 0 के इक्वल ना आया तो वो कोप्लेनर नहीं है। ओके जी बेटे मैंने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, ये 4 है, इसके साथ 4 3 माइनस 2 3 आता है, ये माइनस 6 है, माइनस इंटू माइनस 6, माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 3 आता है, माइनस 2 के साथ 1 4 1 2 ये आ गया, 4 एज इट इज, 4 3 जा 12, 3 2 जा क्या होता है 6, ये वाला माइनस जो बीच में माइनस चलता है वो प्लस हो गया 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 1 जा माइनस 3, वो माइनस फार्मूले का माइनस प्लस हो गया, माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, 4 1 जा माइनस 4, फार्मूले का 4 प्लस 4 हो गया। बेटा इनको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों वेक्टर्स हैं आपस में क्या है, कोप्लेनर। इसी का पार्ट 2 है आपके पास। अच्छा पार्ट 2 में उन्होंने आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी गिवन है और वो बता रहे हैं कि अब ये कोप्लेनर है। पिछले क्वेश्चन में अच्छा उन्होंने आपको कहा था कि आप चेक करो कि कोप्लेनर है या नहीं, इस पर उन्होंने आपको बता दिया कि ये कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है, 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 लेमडा 2 माइनस 1 लेमडा 2, ठीक है। ये 1 आया, इसके साथ ये 4 टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट ऑन कर लेती हूँ बेटे, 3 2 जा 6, 4 लेमडा, ये माइनस और बीच वाला माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 2 है, बाहर वाला माइनस प्लस 2 हो गया, इसके लिए ये वाला टर्म है, माइनस 2 2 जा माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 जा प्लस 4 और बीच में माइनस आ गया, ये 3 लिखा, माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 2 लेमडा, 3 माइनस 1 जा माइनस 3 और फिर एक फार्मूले का माइनस प्लस 3, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 4 और 4 माइनस 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस सारे को सॉल्व किया तो माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। बेटा 2 लेमडा या माइनस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने कोप्लेनर की कंडीशन को चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमें यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास डेटा गिवन है, पॉइंट्स गिवन है इस बार ए बी सी डी और कहा गया है कि ये कोप्लेनर है। अच्छा अब इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखें, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमें ए बी सी वेक्टर्स गिवन थे, हमने डायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ किया। इस बार हमारे पास जो है वो पॉइंट्स गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले वेक्टर्स खुद से बनाने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपने एक वेक्टर फिक्स कर लेना है, यानी कि एक नंबर ए बी सी डी है ना, तो मैंने ए फिक्स किया, उससे रेलिवेंट सारे वेक्टर्स बनाने हैं, यानी कि ए से बी, ए से सी, ए से डी, ठीक है। अगर आप बी को फिक्स करते हो तो बी से ए, बी से सी, बी से डी, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं ये सारे वेक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ। ए बी का मतलब है बी में से ए के पॉइंट माइनस होंगे, ए सी का मतलब है सी में से ए माइनस होगा, ए डी का मतलब है डी में से ए माइनस होगा। बी के पॉइंट्स लिखे, ए के पॉइंट्स लिखे, बेटे 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 5 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 3 और 1 4, लेमडा माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, सेम ये दोनों इसी पैटर्न पे फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ये कोप्लेनर है तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली 0 के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ये वैल्यू लिखी 4 लेमडा माइनस 4 माइनस 2, फिर सेकेंड वेक्टर, फिर थर्ड वेक्टर, तीनों वेक्टर्स लिखे, बेटे इसको एक्सपैंड किया, 4 आ गया, ये टर्म्स आ गई 4 माइनस 2 4,
फिर लेमडा -4 के साथ लिखा -2 -2 2 4 और फिर 2 के साथ लिखा 2 4 2 2। ठीक है, अब इनको एक्सपैंड हम करेंगे 4 4 जा 16 2 2 जा 4, ये एज इट इज 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर 12 लेमडा और 24 रह गया। ये -24 है, इस साइड पर प्लस हो गया, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 24 पे डिवाइड होगा, तो लेमडा का आंसर आ गया 2। अब पार्ट 2 में उन्होंने आपको कहा है, ये थोड़ा सा प्रूफ है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन को देखें। आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। अब इनके अंदर कहीं पर अल्फा लिखा हुआ है, कहीं पर बीटा और कहीं पर गामा। ये कोप्लेनर है, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। ये हमें गिवन है। आपने प्रूफ ये करनी है ये स्टेटमेंट, ये 1/1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने वेक्टर्स लिख दिए, अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 गामा। ठीक है, गामा लिख दिया। अब क्योंकि मुझे इस टाइप की टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो मैंने इस पे लगा दिया रूल। ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटर्मिनेंट पे पढ़े हुए हैं। बेटे मैंने कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया, कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 को माइनस किया। कैसे? कॉलम पहले 3 को देख लें, ये कॉलम 3 है ना, इसमें से कॉलम 1 माइनस हुआ, ये 1 में से अल्फा माइनस हुआ तो 1 माइनस अल्फा आ गया, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, गैमा में से 1 माइनस हुआ तो गैमा -1 आ गया। फिर कॉलम 2 भी ऐसे किया है, 1 में से अल्फा माइनस हुआ 1 माइनस अल्फा, बीटा में से 1 माइनस हुआ बीटा माइनस अल्फा बीटा -1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब आप देखो तो इसके अंदर समथिंग इस टाइप की टर्म्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आप रो की भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, कोई खास मसला नहीं, बट मैंने कॉलम्स लिख दिए। आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं बेटा, रो 1 से एक्सपैंड किया, ये लैम्डा आ गया 1 2 3 4, ये चारों टर्म्स यहाँ आ गई। फिर माइनस लगा के ये टर्म लिखी 1 2 3 4, ये चारों टर्म्स इसकी आ गई। फिर 1 माइनस अल्फा 1 2 3 4, ये इसकी टर्म्स आ गई। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले अल्फा लिखा, बीटा -1 गैमा -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। -1 माइनस अल्फा लिखा है, 1 इंटू गैमा -1 तो गैमा -1 आ गया, प्लस 1 माइनस अल्फा, बेटे ये 0 था इसलिए नहीं लिखा, 1 0 सा 0 खत्म हो गया, बीटा -1 माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, बीच में फार्मूले में जो माइनस होता है। ओके, अब यहाँ पर देखें तो ये टर्म मैंने एज इट इज लिखी। बेटे यहाँ पर देखो, मुझे ना 1 माइनस गैमा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा चाहिए, तो ये गैमा -1 है। अगर मैं इनके आपस में साइंस बदल दूं, ये माइनस यहाँ यूज कर लूं, तो देखें ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो मैंने 1 माइनस गैमा लिख के इसका साइन बदल दिया। ओके, यहाँ पर देखें 1 माइनस अल्फा एज इट इज, ये माइनस था तो मैंने इन दोनों के साइंस बदल दिए, 1 माइनस बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने सारी टर्म को, अच्छा एक और चीज देख लें, ये बीटा -1 है गैमा -1 है, हमें अल्फा -1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा चाहिए। इधर भी एक माइनस लूंगी तो इसका साइन बदल जाएगा, इधर भी एक माइनस लूंगी, बट वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। अभी के लिए बाकी सारी चीजें करेक्ट है। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा से दोनों साइड डिवाइड हो जाएंगी। 0 पे डिवाइड होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे डिवाइड होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा जी बेटे, ये वही टर्म सबके नीचे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, ये वाली टर्म्स तो हमारी आपस में कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। कहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पर देखें जो मैंने आपको बताया था, बीटा -1 गैमा -1 दोनों में माइनस माइनस है ना, यानी कि अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो वो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई। बेटे यहाँ पर देख लो, फिर से बता देती हूँ, बीटा -1 लिखा हुआ है, ये गैमा -1 है, इन दोनों में से एक माइनस कॉमन लिया, ये 1 माइनस बीटा बन गया, इसमें से भी एक माइनस कॉमन लिया 1 माइनस गैमा, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये जो मैं बात पे यहाँ बोल रही थी ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ से 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, ये दोनों तो परफेक्ट आ गए। इसमें अभी भी हमारे पास चेंजिंग चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास मिसिंग था 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा मिस था ना, मैंने तो प्रूफ करना है, वो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये देखें, ये टर्म एज इट इज लिखी,
ये माइनस में इसके साथ लिखा और प्लस में लिखा ये, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, ये अभी यूज नहीं हो रही, ये एज इट इज अब चलती रहेंगी। अच्छा अब देखो, तो मुझे तो ये टर्म चाहिए, ये सोल्यूशन में चाहिए, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने आपस में सॉल्व किया तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ऊपर अल्फा माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया कि हमें 1 माइनस अल्फा चाहिए ना, मैंने इन दोनों की साइन बदल दिए माइनस लगा के, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा, नीचे भी 1 माइनस अल्फा है, वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह गया -1। ये टर्म -1 है, दूसरी साइड पर 0 था ना, वहां जाके क्या हो गई +1, और यही बात आपने प्रूव करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर हैं तो प्रूव करें कि ये वाली टर्म भी कोप्लेनर्स है, ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे पता है कि वो कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0, ये भी मुझे बात पता है। अब जो उन्होंने 3 वेक्टर्स दिए हैं उनका मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूंगी, अगर आंसर 0 आ गया तो वो कोप्लेनर है, और अगर आंसर 0 ना आया तो वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, सबसे पहले ए वेक्टर लिखती हूँ, तो वो है a प्लस बी, इधर से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि नजर आए, ओके। ये पहला वेक्टर था, पहला वेक्टर लिखा, फिर हम डॉट लिखते हैं, फिर हम सेकंड वेक्टर लिखते हैं, उसका थर्ड वेक्टर से क्रॉस ले लेते हैं, अंडरस्टूड। ये मैंने कैसे लिखा, पहला वेक्टर दूसरा तीसरा डॉट क्रॉस, ये आ गया। अब इसको ओपन करते हैं, अगर 0 आ गया तो वो कोप्लेनर है, अगर 0 ना आया तो वो कोप्लेनर नहीं है, ओके जी। बी को सबसे पहले सी प्लस ए के साथ, अच्छा ऐसे क्रॉस कर ले, बी को सी के साथ क्रॉस हुआ, बी का ए के साथ क्रॉस हुआ, सी का सी के साथ क्रॉस, सी का ए के साथ क्रॉस, अंडरस्टूड। अच्छा अब देखो, तो ये सी क्रॉस सी है, हमें पता है जो सेम टर्म्स होती हैं वो 0 हो जाती हैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ये बार बार हमने चीज पढ़ ली। अब ये डॉट प्रोडक्ट है बेटे, ए का बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का सी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बी का बी क्रॉस सी, बी का बी क्रॉस ए, बी का सी क्रॉस ए, ये मैंने सारे टर्म्स लिख दिए। अब मैंने ना 1 2 3 4 इनके नीचे 0 लिखा है, ये क्यों लिखा है बच्चे, एक को देख लें आपको बाकी भी समझ आ जाएगा। बेटे देखो, जब यहाँ पे मैं वेक्टर्स ओपन करूंगी, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है 1 1 1, बी होगा समझो 2 2 2, ए अगेन क्या आएगा 1 1 1। आपके पास ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो रोज सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं तो आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो देखें, ए और ए सेम, ए और ए सेम, बी और बी सेम, बी और बी सेम, ये सारे तो हो गए कैंसिल, ठीक है। ए बी सी रह गया और बी सी ए रह गया। अच्छा बच्चे, हमने पीछे ये बात प्रूफ की थी कि बी सी ए जो होता है वो ए बी सी के इक्वल होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ हम कैसे याद भी रख सकते हैं कि कौन से टर्म कैसे लिखते हैं। अभी के लिए ये दोनों सेम है, जब ये सेम है तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ए बी सी आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में आएगा। अगर 2 टाइम्स ये आ गया तो ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये 0 है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म भी क्या हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर्स उन्होंने कहे हैं वो भी आपस में क्या है, कोप्लेनर है। अच्छा आपको ये मैं बताती हूँ कैसे रखना होता है बेटे, ए बी सी है ना। अब अगर आपको कहाँ से शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल अब ये बी था, ये इसी नोटेशन में जाते हैं घूम के। फॉर एग्जाम्पल आप ना ऐसे लिख लो ए बी सी, ठीक है। अब देखो मुझे अगर बी से शुरू करना है, बी से सी, सी से ए, तो बी सी ए, देखो सेम। अब अगर आपको सी से स्टार्ट करना है तो आप लिखोगे सी ए बी, ये आंसर सेम आएंगे। अगर बीच में आप किसी की जगह बदलते हो ना तो फिर माइनस लगाने पड़ते हैं। एनीवेज ये था पॉइंट। इसी का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बेटे सी एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है, ये स्टेटमेंट गिवन है, एंगल π/6 है, आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। बच्चे इसमें एक चीज ये देखो, ये न्यू है, आपके पास हम हर बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिख रहे थे, बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा जी, हमें डेटा गिवन है, सी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, और मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। बेटे ये हम पीछे भी एक क्वेश्चन में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको फिर से बता देती हूँ। बेटे ए क्रॉस बी, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ये बी है,
इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे समझे ए क्रॉस बी, ये रिजल्टेंट इसका उसे क्या कहेंगे, थर्ड डायमेंशन में बनेगा, जी एक्सिस समझ लें। उन्होंने कहा कि जो सी है वो परपेंडिकुलर है ए के और बी के भी, और आपको पता है कि ये सारी डायमेंशन आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या पता चला कि सी और ए क्रॉस बी आपस में कौन है, पैरेलल है। ठीक है, मैं बात फिर से समझाती हूँ। ए बी आपके वेक्टर्स, सी उसके परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है एक्स वाई जी एक्सिस भी आपस में एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो और सी वेक्टर दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में है, उसे पैरेलल कहेंगे। पैरेलल के लिए हम लेम्डा यूज करते हैं। ओके जी, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दी ना, आगे चलते हैं। अब तो हमने ये वाली साइड ली और इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी का मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, मुझे आंसर में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए बी सी लिखा हुआ है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में नोटेशन सिखाई है कि आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, तो ये सी ए बी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में बच्चे देख लो ये कैसे किया मैंने। सी एज इट इज, उसका स्केयर लिया। अच्छा भी स्केयर एज इट इज ऊपर ही है। सी का मैग्नीट्यूड आ गया। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा ये गिवन है। सी की जगह 1 आ गया, ये हमें गिवन है। ए बी एज इट इज, पाई बाय 6 का आंसर होता है 1/2, होल स्केयर है। 1/2 का स्केयर 1/4, ए स्केयर बी स्केयर, ये टर्म आपने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। बेटे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फार्मूला हमारे पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो, जो आंसर आता है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। ठीक है, ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है, ये है, इसको सिर्फ डिटर्मिनेंट ओपन किया, इसका आंसर 0 आया। पार्ट बी है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया -68, सिंपल वन लाइनर। आपने याद रखना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7, बेटे क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो ये होता है 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आपको बताया ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, अगर ऐसे भी लिख दी जाए। इसका मतलब है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, उसको 6 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा बेटे इसमें एक और चीज देखो, इसमें आपको पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर्स नहीं गिवन, तो आपने वेक्टर्स खुद बनाने हैं। और मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन कौन सा थे, मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था। एनीवेज, अच्छा आपने बेटा जब पॉइंट्स आ जाए तो आपने वेक्टर्स बनाने हो, तो आप किसी एक को फिक्स कर लेते हो। मैंने ए को फिक्स किया, ए से बी, ए से सी, ए से डी। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए बी का क्या मतलब है, बी में से ए माइनस होगा, बी के पॉइंट्स लिखे, ए के पॉइंट्स लिखे, -1 और -2, -3, 2 - 1 1, 6 - 0 6। ए सी का मतलब है सी में से ए माइनस होगा, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 3 - 0 3। ए डी बनेगा डी में से ए, 1 - 2 -1, -1 -1 -2 0 0, ये आ गया। ठीक है, 3 वेक्टर्स आ गए, इनका डिटर्मिनेंट लिया तो 27 आ गया, 6 पे डिवाइड किया तो 9/2 आ गया, सिंपल इजी। अच्छा अब देखो बेटे वॉल्यूम का आंसर सॉरी, वॉल्यूम का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप कहोगे वॉल्यूम का आंसर 9/2 है, नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। बेटे अगर आप किसी और को फिक्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने सी को फिक्स कर लिया, तो आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले वेक्टर्स होंगे, ए बी सी, 3 वेक्टर्स चाहिए ना। अगर आप सी को फिक्स करते हो, सी से ए, सी से बी, सी से डी, इसका आंसर भी सेम 9/2 ही आएगा, मतलब 27 आएगा, 6 पे डिवाइड करोगे 9/2। अगर आप फिक्स करते हो डी को, तो डी से ए, डी से बी, डी से सी फाइंड आउट करें। और अगर आप बी को फिक्स करते हो, बी से ए, बी से सी और बी से डी। ठीक है, बात एक ही है, बस ए को फिक्स करना है। ओके बच्चे, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। अगेन आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, आपने वेक्टर्स बनाने शुरू किए, मैंने फिर से ए को ही फिक्स किया, ए से बी, ए से सी, ए से डी। बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी का मतलब है ओ सी माइनस ओ ए, डी का मतलब है डी माइनस ए। बी की वैल्यूज पुट की, माइनस ए की वैल्यू,
2 में से 0 गए 2, 0 में से 1 गया -1, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, 2 में से 0 गए 2, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 1 5, -1 0 से -1। अगेन 3 वेक्टर्स आपके पास आ गए हैं। इसका लें डिटर्मिनेंट, आपके पास आया 18 -18। आपको वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है 1/6 के साथ होता है। सो मैंने 1/6 इंटू 18 किया, कटिंग हो गई -3, बट आपको पता है वॉल्यूम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।